मुमकिन से ढोल के आके तिरक रखी थी, तब मैं कहाँ था? जब निकाह के नाम पर बदमाशी होती रही 3 दिन तक घर में, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? रात भर तुमने बदमाशियां की हैं, तब कुरान कहा था हल्दी के नाम पे कपड़े उतार करके बच्ची की वीडियो बना करके बेखैर तुमने वायरल की, तब मेरी याद तुम्हें क्यों नहीं आई है? कभी हल्दी के नाम पे, रस्म के नाम पे शरीयत के साथ खिलवाड़ होता रहा, तब तुम्हें कुरान याद क्यों नहीं आया? जब बच्ची दुल्हन बन के चली है, अब तुम्हें मेरी याद आ रही है। याद रखो, मेरा फायदा गाड़ी में आगे रखने से नहीं होगा। जरूरी तो यह था कि बेटी की गाड़ी से पहले बेटी के सीने में कुरान दिया जाता, भले गाड़ी में होता ना होता, बेटी की जबान पे कुरान होता। अगर बेटी सीने में कुरान लेके आती, इधर इसका कदम आता, उधर घर में खुदा का करम आ जाता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक के आला हजरत। वाह वाह वाह। बहुत लट गिरेगा, डिमांड ना करना है। मुखिया बचा लेंगे, चेयरमैन साहब बचा लेंगे, प्रधान बचा लेंगे, कब्र में कोई चेयरमैन नहीं चलेगा, कोई मुखिया नहीं आएगा, कोई प्रधान नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कब्र में सिर्फ हिसाब होना है। अगर आएगा तो आमीना का लाल आएगा और हुजूर ही आएंगे। आला हजरत ने कहा था हश्र तक लहराएं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। हुजूर ही आने तो है ना हुजूर, उनकी मर्जी है, वो वहां से लेट ले, वहीं से देख लें या फिर चल के आ जाएं, मुख्तार है वो, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है। हुजूर आए चाहे तो आ जाएं या लेटे लेटे वहीं से मुलाहिजा कर लें, उनकी मर्जी है। लेकिन काम तो ऐसे कर जाओ कि नजर भर के देखने लायक बच जाओ। बेशक नजर भर के देखने लायक बच जाओ। इसलिए मेरे भाई माहौल अच्छा करो, डिमांड खत्म करो, मुआशरे को आसान बनाओ, शादी निकाह को इतना आसान कर दो कि हर गरीब मुस्कुरा के कहे शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। इतना आसान कर दो शादियों को कि जो बेटियां खून के आंसू रो रही हैं वो मुस्कुरा के हुजूर पे दुरूद पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, ताकि कहते हैं या रसूल अल्लाह शुक्र है रब का तेरी उम्मत में पैदा किया है। यहाँ कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता, यहाँ गरीबों को निभाने के लिए मुस्तफा के गुलाम रहा करते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा मुआशरे को करते, इतना सच्चा मुआशरे को करते। तो मैं बात कह रहा था, याद है ना आपको, बेटियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बेटे भी पढ़े लिखे होने चाहिए। ये हमारा इदारा है। जिन लोगों ने ताबुन किया, बाकी से भी गुजारिश है ताबुन कर लो। क्यों? याद है ना वो बात जो मैंने कहा था, टूटी कब्रें, पुराने कफन, हड्डियां कब्रिस्तान में, कोई हाथ नहीं उठाएगा। एक गज जमीन खरीद के मदरसे में छोड़ जाओ, जब तक मदरसा चलता रहेगा सवाब की खिड़की तुम्हारी कब्र में बराबर खुली रहेगी। ये वो रास्ता है जो किसी के बंद करने से भी बंद नहीं होगा। अपने जीते जी कर जाओ, वरना मैंने जमींदारों के बेटों को भी देखा, अब्बा मरता तो बहुत करते हैं, तो बस इतना करते हैं, एक पेटी लाके रख दी पारों की, बस उस पर मोटा मोटा लिख दिया जाता, बराए ईसाले सवाब फला मरहूम, नाम नहीं लूंगा भाई किसी का हो तो। लड़ता वो कहता मेरी नाम मिला था मरहूम की जगह लेने, तो फिर उसका नाम लिख दिया जाता, वो पेटी सजा दी जाती। कई मस्जिदों में इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक आ गई, इमाम को खड़े होने जगह नहीं। सारी कौम वही कर रही है। अगर बख्शिश का इंतजाम करना है ना, अगर चाहते हो किसी को सवाब मिलता रहे, तो खाली रख के पेटी काम नहीं आनी है। माँ का इंतकाल हुआ है, बहन का हुआ है, भाई का हुआ है, बाप का हुआ है ना, तो मार्केट से पहले मदरसे आ जाओ, मौलाना सज्जाद से आके कहो वो जगह बताओ जहां बैठ के कुरान वाले तिलावत करते हैं। फिर निगाह डाल वहां पंखे लगे हैं कि नहीं। अगर पानी का इंतजाम की जरूरत है, ठंडा पानी नहीं है, गर्मी है, तो अपने बाप के नाम से, मरहूम के नाम से वहां पे फ्रिज लगवाओ, वहां पे एसी लगवाओ, वहां पे कूलर लगवाओ, वहां पंखा लगवाओ। अगर नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैट बिछवा दो, छत नहीं है छत डलवा दो, दीवारें नहीं है दीवार करा दो। नतीजा क्या होगा? दुनिया दफन करके लौट आएगी, लेकिन जब रात के 3 बजे ये कुरान वाले उठेंगे, वुजू करके उस जगह पे बैठेंगे और ठंडी हवा के झोंके इनके बदन को ठंडा करेंगे, अल्लाह जन्नत की हवा से तुम्हारी कब्र को ठंडा फरमाए। सुभान जिंदाबाद। अगर ये चाहते मरने वालों को सवाब मिले,
तो वो पैसा उठा के मदरसों में लगाइए, तालीम पे बच्चों की लगाइए, इल्म पे लगाइए। कोशिश ये करें हर शख्स अपने एक बेटे को कुरान वाला बनाए, हर घर में कम से कम एक कुरान वाला होना चाहिए, ताकि मरो तो सिसक सिसक के ना मरो, एड़ियां रगड़ रगड़ के ना मरो। इधर दम निकल रहा हो, तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुना रहा हो, और जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। जब रहमत के फरिश्ते आएंगे और रूह निकलती होगी, उस वक्त मुश्किल होती है रूह सभी के लिए, मुश्किल काम है। लेकिन खुदा की कसम, अगर अच्छा बंदा दुनिया से जाता है, फरिश्ते आते हैं, काफूरी हाथ लगाते हैं, ठंडक फैल जाती है बदन में, फिर कान में कहते हैं वो देख जन्नत के तेरे महल्लात सामने हैं। इधर तिलावत होती है, वो उधर जन्नत को देखता है, मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाता है। और जब ईमान पे जाता है, बेबसी नहीं खुशी से जाता है, तो ये कहता हुआ जाता है, लेकिन मैं इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने इदारे का ताबुन कीजिए। बताओ मैयत पे क्या करोगे, पेटी खरीदोगे या मदरसे आओगे? बोलो किधर आना है, जोर से किधर आना है? मदरसे आइएगा, यही वो जगह है जहां आफियत है, वरना खैरियत नहीं है। अल्लाह माफ करे, मदरसों का ख्याल करो भाई, चंदे बड़े तंग हो गए मदरसों के। मदरसों को 10 रुपए की रसीद दी जाती है, ज़कात का हमें कौन ले गया? ना पीर साहब। चलो उश्र दे दो ना, वो भी पीर साहब ले गए। फितरा ही दे दो कि ना, वो भी ईद के दिन हजरत कोई चला गया। पीर हो गया कि डकारू बैंक हो गई। ज़कात करात मदरसों की थी, वो भी खत्म हो गई। हम पीरों के नजराने से इख्तिलाफ नहीं कर रहे हैं, अपना घर उठा के दे दो पीर साहब को, लेकिन ज़कात मदरसों में पहुंचाओ, उश्र मदरसों में पहुंचाओ, फितरा मदरसों में पहुंचाओ, ताकि दीन का काम हो, ताकि दीन का काम हो। बाकी इसके अलावा जो बचता, पीर साहब के नाम घर करा दो, अपने मार्केट पीर साहब के नाम करा दो, हमें क्या जाता है? पता चला लाखों लाख का चंदा हुजूर के हाथ में, हुजूर के, और ये मदरसे वाले 10 रुपए के लिए रसीद लेके घूम रहे। कह रहे वो तो दे दी मैंने हजरत को, तू भी कूटा जाएगा, तेरा हजरत भी कूटा जाएगा। ख्याल करो, मदरसों को मजबूत करो। आज दुनिया चाहती है मदरसे बंद हो जाए, इसलिए कि जब मदरसे बंद हो जाएंगे, कौम की ईमान की रूह निकल जाएगी। रूह है ईमान की मदरसे, ताकत है। आप मदरसों को मजबूत करो, ईमान खुद ब खुद मजबूत रहेगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम मदरसों का साथ दें, साथ देंगे इंशाअल्लाह। मदरसों का वादा करें, देंगे साथ इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, तलबा वो टीम है, वो जमात है, अगर इनकी खिदमत करते रहे तो आप प्रदेश में भी होंगे इंशाअल्लाह, इनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। बेशक। लोग कहते हैं मौलाना दुआ कर दियो, अब्बा की सांसें जरा आसानी से निकल जाए। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, कुरान वालों की खिदमत करो, दुनिया के किसी कोने पे भी होगी, इनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करेंगी, इन पे किए एहसानात तुम्हारी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। बाकी गुफ्तगू जिंदगी के किसी मोड़ पे फिर कर ली जाएगी। जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। पूरी तकरीर का माहसल ये है कि फजूल खर्ची बंद करके तालीम पे पैसा लगाना है। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाइए, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर दीन की तालीम, कुरान की तालीम ज़रूर दें, ताकि हमारा बच्चा किसी भी कुर्सी पे बैठा हो तो हुजूर की गुलामी का रंग नज़र आना चाहिए, गुलामी का रंग नजर आना चाहिए। तमाशों में, बाजे गाजों में पैसे खर्च ना करके अपनी कौम की तालीम पे पैसे खर्च करें। मज़ारात पे बेहिसाब खर्च करने से बेहतर ये है कौम की बेटियों, गरीब बेवाओं के लिए उनके लिबास, उनके खाने पीने, बेटियों के निकाह के इंतजाम कर दिए जाएं। इंशाअल्लाह मज़ार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तीसरी बात मैंने कही थी, अपने मदरसों के साथ मजबूती के साथ कायम रहिए, दीनी माहौल पैदा कीजिए, मुआशरे को इतना बेहतर कर दो कि कोई
गरीब गुर्बत की वजह से रोने ना पाए और कोई अमीर दौलत की वजह से इतराने ना पाए। ऐसा मुआशरा बना दो कि हर कोई अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा कहने पे फख्र महसूस करे। सारे रिश्ते बाद में हैं, हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले है। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले ना जानने वाले ये बराबर नहीं हो सकते हैं। उलमा का एहतराम करें, इनकी इज्जत करें। घर में बरकत ना हो तो कुरान वालों को बुला के दावत खिलाएं और इनसे कहिएगा कि आप अपने हाथ सालन में डाल के खाइए, सुना है तुम्हारे हाथ के जरिए खाने में बरकतें आ जाया करती हैं। इंशाअल्लाह कुल अजीज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए घंटे नहीं कई दिन चाहिए, तब जाके मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है। बस सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।